केकेआर की ये दो अचूक ब्रह्मास्त्र करेंगे असंभव को संभव। इन दो के भरोसे एक बार फिर चैंपियन बनेगी केकेआर मेरे यार। कोलकाता नाइट राइडर्स करबो लड़बो जीत बो रे। हाँ यार, लेकिन इस संस्करण में अगर हम बात करें तो वो कहानी नहीं रही है जो आईपीएल 2024 में हमने देखी। ठंडा गरम संस्करण गया है। पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां रद्द हुआ पीवीके के खिलाफ मुकाबला, तो ये मुकाबला डीसी के खिलाफ उन्हें हर हाल में, हर एक कीमत पर, हर एक सूरत पर जीतना ही जीतना था अगर वो प्लेऑफ की उम्मीद को जीवंत अपने दम पर रखना चाहते थे। राणे ने कहा कि यार 5 मुकाबले बचे, 5 हमें जीतना है। तो जीतना किसके भरोसे? दो अपने अचूक ब्रह्मास्त्रों के भरोसे। ये केकेआर का बच्चा जानता है कि केकेआर चैंपियन यहां से बन सकती है तो सिर्फ और सिर्फ 2 अचूक ब्रह्मास्त्रों के दम पर, अन्यथा इस बार बल्लेबाजी में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है। यार नाम बड़े हैं मगर हर एक नाम के दर्शन छोटे हैं। आप अगर बल्लेबाजी विभाग की बात करोगे तो नरेन का बल्ला नहीं बोल रहा है, चाहे डिकॉक हो, गुरबाज हो, उनका बल्ला कंसिस्टेंटली नहीं बोला है। रहाड़े एक ऐसे खिलाड़ी जो कंसिस्टेंटली 30 से 35 स्कोर किए हुए हैं, रघुवंशी स्कोर किए हुए हैं, लेकिन यार T20 के हिसाब से दोनों बहुत बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। जो इनके T20 के स्पेशलिस्ट हैं वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, ये सारे खिलाड़ी फ्लॉप हुए हैं। लेकिन 2 इनके जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी पिछले संस्करण में थे, जिनके भरोसे ये चैंपियन बने थे, वो 2 खिलाड़ियों ने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। डीसी के खिलाफ भी उन्होंने हारा हुआ मुकाबला इनको जिताया है और आगे अगर ये 4 के 4 मुकाबले अपने नाम करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 अचूक ब्रह्मास्त्रों को अपना बेस्ट देना होगा। अगर ये अपना बेस्ट दे देते हैं, अगर इनको खेल पाना असंभव हो जाता है तो फिर भाई केकेआर प्लेऑफ में भी पहुंचेगी। केकेआर को चैंपियन बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे 2 अचूक ब्रह्मास्त्र इनके पास हैं जो विपक्षी टीम की हेकड़ी भाई गुम कर देंगे, उसके बाद धरातल पर ला देंगे चाहे जितनी मजबूत टीम हो। अगर हम बात करें उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की तो वो सुनील नरेन हैं। इस संस्करण में बात करें सुनील नरेन की तो उतना विकेट नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कहूं उतनी कंसिस्टेंसी से ये शायद गेंदबाजी नहीं करते हुए दिख रहे होंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है, दमदार प्रदर्शन किया है। डीसी के खिलाफ जब जरूरत थी, जब दरकार थी, जब आवश्यकता थी कि भाई नरेन को विकेट निकालना ही निकालना है, अपने तीसरे ओवर में क्रिस्टियन स्टफ्स और अक्षर पटेल जो टिके हुए थे उनको पवेलियन भेजते हैं। मुकाबले में केकेआर वापसी करती है तो अपने चौथे ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हैं और फाफ डु प्लेसिस जो अर्धशतक ठोककर खेल रहे थे, जिनके ऊपर पूरी दिल्ली कैपिटल्स टीम वहां पर निर्भर थी, उनको पवेलियन भेजते हैं। वहां पर सुनील नरेन केकेआर को हारा हुआ मुकाबला अपने 2 ओवरों के कारण जीता था। सिर्फ यही मुकाबला नहीं, अगर हम नरेन के प्रदर्शन की बात करें तो वो आरसीबी के खिलाफ 44, फिर नॉट 44, 1 पे 27, फिर ऐसे बढ़े तो फिर 0 पे 32, 1 पे 30, एलएसजी के खिलाफ 0 पे 38, सीएसके के खिलाफ 3 विकेट निकालते हैं, चेपॉक पे 3 पे 13, कि पीवीके के खिलाफ 2 पे 14 और आज 3 पे 29। तो हर एक मुकाबले में विकेट नहीं मिला है, लेकिन हर एक मुकाबले में इकोनॉमी रेट इन्होंने बहुत बेहतरीन रखा हुआ है और जिस कारण से केकेआर टीम कसी भी गेंदबाजी कर पा रही है मिडिल ओवर्स में, वो सुनील नरेन के दम पे। आगे आने वाले मुकाबलों में इसी तरीके से नरेन को प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसे डीसी के खिलाफ किया, 3 विकेट निकाले, कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, बड़ी टीमों को मात देना होगा और ऐसा कुछ केकेआर कर पाती है तो भाई वो प्लेऑफ में पहुंचने वाले हैं और सुनील नरेन को हर एक कीमत पर, हर एक सूरत पर यहां पर चलना ही चलना होगा। अगर हम बात करें दूसरे अचूक ब्रह्मास्त्र की तो इनके साथी खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती है। इनका भी वो कंसिस्टेंसी से प्रदर्शन नहीं आया जो पिछले संस्करण में आया था। पिछले संस्करण में हर एक मुकाबले में चक्रवर्ती को लगभग विकेट मिल रहे थे, इस संस्करण में विकेट नहीं मिले हर एक मुकाबले में, थोड़ा सा कॉस्टली भी साबित हुए हैं अपेक्षाकृत। अगर हम बात करें तो फिर भाई जीतना कैसे है, आज दिखाया वरुण चक्रवर्ती ने जब वो 2 विकेट निकाले एक ही ओवर में, 17वें 18वें ओवर में जब ये आते हैं तो इस तरीके से जीतना है। वरुण चक्रवर्ती सुनील नरेन के 8 ओवरों से जीतना। अगर ये दोनों बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये दोनों कंसिस्टेंटली यहां से विकेट निकालते हैं जिस तरीके से डीसी के खिलाफ मुकाबले में लिया, कुछ बीच वाले मुकाबलों में इन्होंने लिया, तो फिर इनकी जीत तय है केकेआर की, क्योंकि ये 8 ओवर इंपैक्टफुल हैं। किसी में जसप्रीत बुमराह के सिर्फ 4 ओवर तो किसी में हेजलवुड के 4 ओवर, इनके पास पूरे 8 ओवर हैं। तो ये केकेआर की खासियत है। केकेआर वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में 1 विकेट, 2 विकेट आरआर के मुकाबले में, एमआई में खाता नहीं खुला, एसआरएच में 3 विकेट निकाला, फिर सीएसके के खिलाफ 2 विकेट, 2 विकेट पीबीके के खिलाफ, 1 विकेट फिर पीबीके के खिलाफ और 2 विकेट ये डीसी के खिलाफ। तो वो कुछ मुकाबलों में विकेट नहीं लिए हैं। इकोनॉमी रेट पर लगाम इन्होंने लगाया हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे छोर से साथ नहीं मिला तो शायद वो विकेट नहीं मिला, क्योंकि अगर पेसर्स कंट्रोल किए होते तो वरुण चक्रवर्ती को मारने जाते,
अगर पेसर्स ने कंट्रोल नहीं किया या फिर नरेन का खराब दिन रहा तो फिर वरुण चक्रवर्ती को मारने नहीं गए, बहुत संयमित ढंग से खेला है। अगर हम इन दो स्पिनरों के कंबाइंड प्रदर्शन की बात करें 2025 में तो 27 विकेट इन्होंने लिया है। तो नॉट ओनली स्पिनर्स, अगर मैं बात करूं उसमें मोइन अली के विकेट को भी ले लूं, अनुकूल राय जैसे खेल रहे थे उनके विकेट को ले लूं, तो टोटल बात करूं वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और भी बाकी स्पिनरों के, तो 27 विकेट, एवरेज 23.33, मतलब 23 रन लगभग खर्च करके 1 विकेट, इकोनॉमी रेट 7.24 का, डॉट परसेंट 36% डॉट कराते हैं, बाउंड्री 12.83% है। तो ये आप कह सकते हैं इन 5 सिनारियों पे केकेआर के स्पिनर बेस्ट उतरे हैं, दमदार प्रदर्शन किया हुआ है। आगे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को दमदार प्रदर्शन करना होगा। 4 के 4 मुकाबलों में अगर वरुण चक्रवर्ती सुनील नरेन अपना बेस्ट देते हैं तो फिर केकेआर प्लेऑफ में पहुंचने वाली है, असंभव को संभव करके दिखाने वाली, क्योंकि 8 ओवर मिले जुले भाई साहब अगर किसी टीम के निकल जाते हैं T20 क्रिकेट में तो बहुत इंपैक्ट हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, वरुण चक्रवर्ती सुनील नरेन का किस तरीके का आगे आने वाले मुकाबलों में प्रदर्शन आता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।